मुंबई के निर्भया साकीकांड मामले में आरोपी मोहन चौहान को आखिरकार आज डिंडोसी सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुना दी है। दरअसल मोहन चौहान ने एक महिला के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया था बल्कि उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। फिलहाल मोहन चौहान को कड़ी सुरक्षा के बीच 8 रोज जेल ले जाया गया है, जहां उसकी सजा का टाइम मुकर्रर किया जाएगा। हत्या और बलात्कार के मामले में माननीय कोर्ट ने आज आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। इस वक्त उपस्थित है मुंबई के डिंडोसी कोर्ट के बाहर, जहां आप देख पा रहे हैं कि मुंबई पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया है। लिहाजन जिस तरह से माना जा रहा है कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया था, उसके तहत यह सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट में दलील दी गई है कि आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोखंड की सरिया डालकर उसके पार्ट्स को बाहर निकाल दिया था, जिसमें कोर्ट ने माना है कि अगर महिला इस समय जीवित रहती तो शायद यह कहना मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह से अपराध किया गया था उसमें महिला की मौत सुनिश्चित थी। इसी को आधार मानते हुए माननीय कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल आपको बता दें कि माननीय कोर्ट ने बताया है कि आरोपी ने अपराध किया है, ऐसे मामले में उसे सजा होनी चाहिए। लिहाजन मुंबई की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि आरोपी को कड़ा से कड़ा सजा मिला। इस दौरान दोनों वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी। दलीलों में भी यह पाया गया कि जो आरोपी ने अपराध किया है उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं। उस सबूतों को आधार मानते हुए माननीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। फिलहाल आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि वह अब आगे की कोर्ट में अपील करेंगी, क्योंकि उसको एक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शिकायत पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह का न्याय मिलना कहीं न कहीं समाज में एक मैसेज जाता है कि अगर आप ऐसे अपराध करते हो तो आपको सजा इसी तरह से मिलेगी। साकीनाका हत्या और रेप के मामले में आरोपी को आज माननीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें सबसे प्रमुख श्रेय जाता है राशा मैडम को, जिन्होंने अथक प्रयत्नों से फास्ट ट्रैक पर केस चलवाकर इसको अंजाम तक पहुंचाया। क्या कहेंगे मैडम, इस तरह के नतीजे को क्या संदेश जाएगा देश को, जो टीवी चैनल देखते हैं जो इस तरह का क्राइम करते हैं उनके लिए? इस तरह का जो क्राइम है, आज का जो निर्णय है, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वो निर्णय देखते हुए यह मैसेज तो नक्की जाएगा सभी जनता में कि कोई महिला जो रात को या दिन में अगर कोई उसके पास उसके ऊपर अगर गलत तरीके से कोई नज़र रखता है या गलत काम करता है उससे, तो उसको सज़ा है होने ही होने वाली है। और ये सज़ा मतलब जितना जुर्म ज़्यादा उतना उसको कड़ी से कड़ी शासन होने ही वाला है। ये संदेश जरूर जाएगा आज के न्यायालय के निर्णय से जनता में। क्राइम के हर केस में अधिकारी चाहता है कि उसका जो आरोपी है उसे सजा मिले और जो पीड़िता है उसे न्याय मिले। क्या मानती है आप, जिससे पीड़िता को न्याय मिला? पीड़ित महिला तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके साथ में जो अत्याचार हुआ है, उसके कुटुंब, जो उसकी फैमिली है, उनको ज़रूरी माननीय न्यायालय ने आज जो निर्णय दिया है उससे मुझे लगता है उनको न्याय मिला है। अब वकील साहब, किस तरह की जो है सजा सुनाई गई है और जो उसका एजेंडा रखा गया था, जो मुद्दा बनाया गया था, वो क्या मुद्दे के तहत उनको फांसी दी गई, बताइए। फांसीनाका साकीनाका रेप केस में आज फांसी की जो सज़ा सुनाई गई उसमें उसको 2 बार फांसी दी गई है, एक 302 में और एक 376 में, एक बलात्कार में और एक मर्डर में। वो छोड़ के उसको 2 बार जन्मठेप हुए है, एक एट्रोसिटी एक्ट में और एक बलात्कार के जुर्माने में हुई है। ग्राउंड क्या रखा गया था, किस ग्राउंड के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई? हम लोगों ने कोर्ट में ये दलील रखी थी कि जब भी ये आरोपी ने जो प्रकार की इंजरी पीड़ित महिला के साथ की है, वो इंजरी ऐसी थी कि जिसमें उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम उसने उसके आंतड़िए से लेकर सब चीज़ बाहर निकाली थी, उसके प्राइवेट पार्ट में इंजरी कर दी थी। वो महिला ऐसी इंजरी थी कि उस चीज़ की वजह से महिला वो कभी जिंदा रह ही नहीं सकती थी। और ऐसे गुनाहगार के लिए फांसी की सिवा दूसरा कुछ सज़ा नहीं है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए और उसको फांसी दी जाए, ऐसे हम लोगों ने दलील रखी थी। कोर्ट ने वो कबूल कर दी और फांसी दे दी। वकील साहब, मुंबई का यह पहला केस है जिसको फास्ट ट्रैक पे चलाकर जल्द से जल्द सजा दी गई है, ऐसे क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? ये केस फास्ट ट्रैक पे चला के मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट यही सिस्टम सजा मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट ट्रैक पे चला के मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाहती है कि अगर मुंबई में कोई भी क्राइम करेगा, कभी भी करे, वो दिन के कौन से भी टाइम पे करे, तो
उसे पकड़ा जाएगा, उसके साथ जल्द से जल्द उसके क्राइम के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी और उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सज़ा दी जाएगी। ये मैसेज उनको देना था सोसाइटी एट लार्ज कि मुंबई में आके क्राइम करना ईजी बात नहीं है, क्राइम करो मत और जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। वकील साहब, हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को सजा इसलिए दी जाती है कि लोग सुधर जाएं, लेकिन जिस आरोपी का जिक्र हो रहा है वो आरोपी कोर्ट परिसर में भी न्यायालय के सामने भी इस तरह के बिहेवियर करता है, तो क्या इसे कैसा माना जाए, क्यों आखिर? ऐसे जो लोग हैं उनके लिए तो फांसी की सज़ा बनी है। देखो, बहुत सारे देशों ने फांसी की सज़ा बंद कर दी है, लेकिन अपने देश में अभी भी फांसी का कानून बरकरार है। वो इसी बात के लिए बरकरार है कि ये जो लोग हैं, जो विकृत लोग हैं, जो इसके आगे भी कभी सुधरेंगे ऐसा चांसेस नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को देखी जाती है। इसलिए उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है। तो ये वैसे तरफ का आदमी है, इसीलिए उसको ये सज़ा दी गई। किन किन सेक्शन के तहत ये सजा सुनाई? 302 मर्डर के सेक्शन के खिलाफ और 376 रेप के सेक्शन के खिलाफ उसको फांसी की सज़ा दी गई है। थैंक यू सर। तो ये से हमारे साथ वकील साहब जिन्होंने अथक प्रयत्न के बाद उस शख्स को जो है फांसी की सजा तक पहुंचाने में मदद की।